नए ईरानी सदर मुंतखब हो गए हैं मसूद पेज़ेश्कियान साहब, और कहा यह जा रहा है कि ये इस्लाह पसंद रखते हैं रुझान, और क्या उनके इंतखाब के बाद सूरत हाल हो सकती है ख़ित्ते की। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। रिफ़त मसूद साहिबा हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं। आप साबिक सफ़ीर हैं ईरान की। आपका बहुत शुक्रिया रिफ़त मसूद साहिबा, शुक्रिया आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। शुक्रिया जी आपका। फरमाइएगा रिफ़त साहिबा, ये जो नए सदर मुंतखब हुए हैं ईरान के, इनकी शख्सियत के हवाले से आपकी क्या राय है? किस तरह के रुझानात हैं और क्या इनका पोर्टफोलियो आप देखते हुए प्रेडिक्ट करेंगी इनका कैसा दौर होगा, और फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से किस तरह से देखती हैं? देखिए जी, ईरान का जो भी सदर होगा, हाँ ये से या इनसे पहले भी ईरान की एक पॉलिसी है, स्टेटेड पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी के खित्ते में और पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने के, और ख़ास तौर पे उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे रहें। तो जब सदर रूहानी थे जो, और फिर सदर रईसी उसके बाद, और अब ये आए हैं सदर पेज़ेश्कियान, इनकी भी यही पॉलिसी होगी कि जी पाकिस्तान के साथ, चूँकि उनको मालूम है कि पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात अहम हैं, ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए, अमन और अमान के लिए उनके अपने मुल्क को भी ज़रूरत है कि उनके बॉर्डर्स पे अमन और अमान हो। तो इसलिए मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ कि नए सदर के साथ भी जो है ना पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होंगे। अच्छा रिफ़त साहब ये फरमाइएगा कि खित्ते का तो आपने बता दिया हमसायों के साथ, आप क्या समझती हैं कि वेस्ट ख़ास तौर पे अमेरिका ईरान के चीन और रूस के साथ ताल्लुकात पे बड़ी नज़र रखता है हमेशा, तो आप क्या समझती हैं कि नए सदर के बाद अमेरिका और वेस्ट के साथ ईरान के ताल्लुकात जो हैं उनमें कोई बेहतरी आ सकती है? देखिए जी, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के ताल्लुकात ईरान के साथ आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, बहुत अरसे से, पिछले 40-45 साल से उनके ताल्लुकात ख़राब हैं। जब से ये इनकलाब आया है 1979 से, अमेरिका के ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। बीच में एक दौर आया था सदर ओबामा का, जब इन्होंने जो है ना न्यूक्लियर डील साइन किया, वो JCPOA हुआ, जिसमें रूस और चीन भी शामिल था, और भी जो है ना यूरोपियन ममालिक थे, अमेरिका भी था। उन्होंने कोशिश की थी कि जी अगर हम ईरान के साथ कुछ पेशरफ्त करें, कुछ बातचीत करें, तो शायद जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, वो जो है ना आगे नहीं बढ़ेगा, वेपनाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा, और हमारा ईरान के साथ कुछ बेहतरी हो जाएगी। लेकिन ट्रंप के आने के बाद आपको पता है वो सब कुछ ख़त्म हो गया और सैंक्शंस दोबारा लग गए ईरान पे। ईरान हमेशा जो है ना मगरबी मुल्कों को, ख़ास तौर पे अमेरिका को बहुत शक की नज़र से देखता है। उनको वो समझता नहीं है कि उनके दोस्त है, ख़ास तौर पे अमेरिका को तो बिल्कुल अपना दोस्त ही समझता, और फिर अमेरिका का जो एलाई है इस मशरक़ वस्ता में, इजराइल को, उनको तो वो अपना दुश्मन समझता है। तो मैं नहीं समझती कि इनके आने से कोई ज़्यादा पेशरफ्त होगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि अब हम देखेंगे कि अमेरिका में क्या सूरत हाल बनती है। वहाँ पे भी इंतखाबात होने वाले हैं, क्या सदर बाइडन रहते हैं या सदर ट्रंप आते हैं, कौन आता है, उससे पता चलेगा। और फिर जो मशरक़ वस्ता के ताल्लुक जो हालात है वो किस नहज को पहुँचते हैं, तो ईरान ये सारी चीज़ें देखेगा। लेकिन एक बात आप याद रखें कि ईरान की अमेरिका के साथ ताल्लुकात इतनी जल्दी ठीक होने वाले नहीं हैं। कोशिशें जारी होंगी ज़रूर, हर लेवल पे होंगी, हर कोई चाहेगा कि आगे बढ़े, लेकिन मेरे ख्याल में चूँकि बेसिक उनको एक शक है ना ईरान की रजीम पे, और जो इस्लामिक रजीम है उस पे वो बिल्कुल अमेरिका जो है इस चीज़ को कबूल नहीं करता, तो वो एक मसला रहेगा ईरान के साथ। लेकिन रिफ़त साहिबा, सिर्फ अमेरिका ही क्या, हम बाकी भी ममालिक के साथ जब ताल्लुकात की बात करते हैं तो आप समझते हैं कि किसी एक शख्सियत के आने जाने से कोई बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, या आम तौर पर जो स्टेट की पॉलिसी होती है, कोई भी सदर आए वो उसी को कंटिन्यू करेगा, और जो फ़लस्तीन के हवाले से भले मौक़िफ़ हो ईरान का, सऊदी अरब के साथ मामलात हों, या दीगर जिस तरह से भी कुछ बातों पे हमने जिक्र भी किया, तो वो पॉलिसीज़ का मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि जो ऑलरेडी थी उसी को कंटिन्यू ही हम देखेंगे ओवरऑल तमाम ममालिक के हवाले से? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अक्सर मुल्कों में, जो ये बेशतर मुल्कों में एक स्टेटेड पॉलिसी होती है
ایک فارن پالیسی کی ڈائمینشنز ہوتی ہیں، ان کے پرنسپلز ہوتے ہیں جس پہ وہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں رد و بدل تھوڑا بہت آ جاتا ہے جب کوئی شخصیت آ جائے، کوئی نیا صدر آ جائے یا کوئی نیا وزیر اعظم آ جائے یا کوئی بھی نیا جو ہے نا ہیڈ آف اسٹیٹ آ جائے، تو کچھ تھوڑا بہت رد و بدل ہوتی ہے، لیکن جو بیسک پالیسی ہے وہ اس میں زیادہ چینجز نہیں آتے. یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایران میں اگر آپ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے صدر ان کے نئے آگے ہیں، پارلیمنٹ جو ہے نا ابھی ہارڈ لائنرز کی پارلیمنٹ ہے، صدر بے شک ان کا جو ہے نا ریفارمسٹ ہو، اس کو انٹرنل بھی بہت سارے چیلنجز ہیں، خاص طور پہ اقتصادی چیلنجز. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو رہبر ہے ایران کے آیت اللہ خامنئی، آخری جو ہے نا فیصلہ ان کا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا ویسٹ کے ساتھ، خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ اپنا تعلقات بہتر ہونے کا وہ پرامید نہیں ہے، وہ کبھی بھی پرامید نہیں تھے. اور اس لیے جو بھی یہ آگے پیش رفت، ٹھیک ہے کوشش کسی سطح پہ ہوگی، لیکن فائنل جو ہے نا ورڈ ہمیشہ آیت اللہ خامنئی کی ہے. اور اگر آیت اللہ خامنئی نہیں چاہیں گے کہ ایران جو ہے نا آگے بڑھے، اپنے تعلقات بڑھائے امریکہ کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ، تو وہ نہیں ہوں گے. ہاں البتہ آیت اللہ خامنئی یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ایران کے تعلقات مسلم ممالک کے ساتھ بہتر ہوں، اس لیے سعودی عربیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا دوسرے عرب ملکوں کے ساتھ ہے چاہیں گے کہ آگے بڑھے، اور خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کے پاس انسیت ہے. تو جو پالیسی ہے وہ ہمیں کنٹینیو ہوتی نظر آئے گی. تھوڑی بہت تبدیلی آ سکتی ہے لیکن زیادہ بہت ہمیں میجر چینجز نظر نہیں آئیں گے. فرمائیے گا رفعت صاحبہ، یہ جو نئے صدر منتخب ہوئے ہیں ایران کے، ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کس طرح کے رجحانات ہیں اور کیا ان کا پورٹ فولیو آپ دیکھتے ہوئے پریڈکٹ کریں گی ان کا کیسا دور ہوگا؟ اور پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جی، ایران کا جو بھی صدر ہوگا، ہاں یہ سے یا ان سے پہلے یا ان سے پہلے بھی، ایران کی ایک پالیسی ہے، اسٹیٹڈ پالیسی ہے، فارن پالیسی، کہ خطے میں اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھنے کے. اور خاص طور پہ ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے رہیں. تو جب صدر روحانی تھے جو، اور پھر صدر رئیسی اس کے بعد، اور اب یہ آئے ہیں صدر پزشکیان، ان کی بھی یہی پالیسی ہوگی کہ جی پاکستان کے ساتھ، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات اہم ہیں، تعلقات اچھے رکھنے کے لیے، امن و امان کے لیے ان کے اپنے ملک کو بھی ضرورت ہے کہ ان کے بارڈرز پہ امن و امان ہو. تو اس لیے میں تو بہت پر امید ہوں کہ نئے صدر کے ساتھ بھی جو ہے نا پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں گے. اچھا رفعت صاحب،